नमस्कार, मैं रोहित नाइक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री हेड में। इतिहास की रोचक जानकारी पाने के लिए द हिस्ट्री हेड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। एक ऐसा नेता जिसका बैंक में कोई खाता नहीं था। एक ऐसा नेता जिसे राखी बांधने के लिए हजारों महिला देर तक कतार में खड़ी रहती थी। एक ऐसा नेता जिसके एक हस्ताक्षर से लोगों के रुके हुए काम चुटकी में हो जाते थे। एक ऐसा नेता जिसने नेता की व्याख्या को ही बदल दिया। तो आइए द हिस्ट्री हेड के इस अंक में जानते हैं उस नेता के बारे में जिनका नाम था धर्मवीर आनंद दिघे। आनंद दिघे को गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 27 जनवरी 1951 को ठाणे के टेम्बी नाका में हुआ था। ये वो दौर था जब शिवसेना का उदय हो रहा था। शिवसेना ने महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई और ठाणे में मराठी जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ठाणे जाते थे और बेहतरीन भाषण देते थे, जिससे एक छोटा सा आनंद उनकी और उनकी पार्टी की ओर आकर्षित होता था। इसलिए छोटी सी उम्र में ही आनंद दिघे शिवसेना और उसकी विचारधारा से जुड़ गए। अपने अंत तक वो मराठी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी थे। 1970 के दशक में जब वो सिर्फ 18 साल के थे, जब उन्होंने शिवसेना के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो अपने क्षेत्र में सेना भवन जाते थे और लोगों के कल्याण के लिए काम करते थे। जब 18 साल की उम्र में हर कोई कॉलेज की शिक्षा लेने में व्यस्त था, तब छोटे से आनंद ने सेना और लोगों के कल्याण के लिए काम किया। उनकी काम करने की इच्छा शक्ति को देखकर शिवसेना के कई नेता उनकी ओर आकर्षित हो गए। पुराने शिव सैनिकों का कहना है वह काफ़ी अनुशासित थे और प्राइम टाइम मैनेजमेंट का पालन करते थे। वह उस समय सेना के कई आंदोलन में शामिल थे और मराठी लोगों के लिए लड़े थे। इतनी छोटी सी उम्र में ही उन पर कई केस आ गए थे। वह कभी किसी चीज़ से डरे नहीं, इसलिए वह ठाकरे परिवार के बीच प्रसिद्ध हुए थे। जल्दी उन्हें ठाणे के जिला प्रमुख का पद भी मिला। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जब उन्हें जिला प्रमुख पद मिला तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे उस पद को उनकी मृत्यु तक ले सके। वह 2 दशकों से अधिक समय तक जिला प्रमुख रहे थे। उन्हें भाषण देना और श्रेय लेना कभी पसंद नहीं था। वह 1990 के दशक में शिवसेना और भाजपा के युति के निर्माण के अग्रदूतों में से एक थे। जिस तरह से उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुलझाया, वह ठाणे में प्रसिद्ध होने लगे। उनकी कार्यशैली मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर लोगों को संतुष्ट करती थी। उन्होंने कई युवाओं को नौकरी और शिक्षा प्राप्त करने में मदद की। ठाणे में ऐसा कहा जाता है उन्होंने एमपीएससी, यूपीएससी के कई मराठी उम्मीदवारों और मराठी व्यवसायियों को बनाया। उन्होंने अपने दरबार में आंतरिक समस्याओं और मामलों को हल किया। साथ ही उन्होंने यह फैलाया कि मराठी भारत की स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा नहीं है, यह भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया में 10वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उन्होंने कई मराठी साहित्य सम्मेलनों का समर्थन किया। वह हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने ठाणे में कई त्योहारों की शुरुआत की। 1980 के दशक में जब उन्होंने टेम्बी नाका में नवरात्रि महोत्सव, गणपति महोत्सव, दहीहंडी और कई अन्य धार्मिक चीज़ों की शुरुआत की, तो लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। जल्दी उन्होंने हाजी मलंगगढ़ का मामला भी सुलझा लिया। इसके बाद लोग उसे श्री मलंगगढ़ कहने लगे। मलंगगढ़ आंदोलन उस समय का राष्ट्रीय समाचार रहा था। उनके समय में ठाणे का शिव जयंती महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध था। 1990 के दशक के अंत में महाराष्ट्र के सभी हिस्सों में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। तब उन्हें ठाणे के बाल ठाकरे के नाम से जाना जाता था। उनके समर्थकों द्वारा उन्हें ठाणे जिले का शिवसेना प्रमुख कहा जाता था। इन सभी कारणों से और उनके विचारों को देखते हुए लोगों ने उन्हें धर्मवीर नाम की उपाधि दे दी। वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में राम मंदिर में चांदी का पत्थर भेजा। वह राम मंदिर निर्माण के प्रबल समर्थक रहे थे। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन में कई अभियान और रैलियां की थी। इसके अलावा कार सेवा के तुरंत बाद जब मुंबई में तनाव पैदा होता है और बम विस्फोट होते हैं, तो उन्होंने और बाला साहेब ठाकरे ने अकेले ही उन मामलों को संभाला था। आनंद दिघे साहब के कारण ठाणे में मुसलमानों ने भी शिवसेना का समर्थन किया। 24 अगस्त 2001 को नासिक ठाणे हाईवे से आते समय बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उस समय गणेश उत्सव के दिन थे। जल्दी उन्हें सिंघानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। 2 दिन बाद 26 अगस्त को शाम 7 बजे पहला हार्ट अटैक आया और 10 मिनट बाद एक और हार्ट अटैक आया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में मराठवाड़ा और कोंकण के लोगों समेत
5 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात कुल 7 दिन ठाणे जिला बंद रहा था। आज 20 साल हो गए और वह नहीं रहे, लेकिन अगर आप मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली के क्षेत्रों से गुजरते हैं तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उन्हें नहीं जानता हो। लोग आज भी उन्हें प्यार करते हैं और उनकी जयंती और पुण्यतिथि देवता के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम कई स्कूल, कॉलेज, सड़कें, पुल और मॉल दिए गए हैं। लोग आज भी उन्हें गुरुवर्य और धर्मवीर जैसे नामों से बुलाना पसंद करते हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे धर्मवीर की जो लोगों के लिए जिए और लोगों के लिए काम करते करते अपना जीवन त्याग दिया। ऐसे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब को द हिस्ट्री हेड का एक सलाम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इतिहास की रोचक जानकारी जानने के लिए द हिस्ट्री हेड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।